यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में थर्ड पेपर विद्युत धारा से बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अधिक पूछे जाने वाले दो फॉर्मूले हैं। एक तो है I इक्वल टू NEVDA नेवा और एक है ओम के नियम का सत्यापन। इस फॉर्मूले को हम बहुत इजी वे में करना चाहेंगे। तो कोई धातु की छड़ है जिसकी लेंथ है लंबाई L और इसके सिरे का जो एरिया है वो है कैपिटल A। इसमें चलने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पीड है VD अनुगमन वेग। इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n मान ली। प्रति एकांक आयतन का मतलब है 1 मीटर क्यूब आयतन में या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। तो 1 मीटर क्यूब में अगर n है तो 2 मीटर क्यूब में हो जाएगी 2n, 3 मीटर क्यूब में हो जाएगी 3n और v मीटर क्यूब में हो जाएगी मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर v इंटू n। यही लाइन समझने की है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तो v आयतन में हो जाएगी v इंटू n। जो यहाँ आयतन है वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला ब्रेक कर दिया, क्षेत्रफल इंटू लंबाई और इंटू n, v के स्थान पर ये आ गया। ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इस मेटल के अंदर। अब करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T, आवेश बटे समय। आवेश अगर नहीं दिया हो तो आवेश Q की जगह हम लिख सकते हैं NE और अपॉन में T इक्वल टू जो n है वहाँ n की जगह ये वैल्यू लगा देंगे AL इंटू n और आगे क्या है E और अपॉन में T। n की वैल्यू रख दी, E ऐसे ही रहा अपॉन T। L अपॉन T दूरी बटे समय, ये बन गई चाल, तो A और ये बन गया चाल VD, N और E, इधर I। तो फॉर्मूला हो गया I बराबर NE VD और A। इस सीक्वेंस में लिख देंगे। यही रिलेशन है धारा और अनुगमन वेग में। यही फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओम के नियम का सत्यापन। लेसन नंबर 3 से खूब आता है, बहुत पूछा जाता है। तो ओम के नियम का मैथमेटिकल रूप है V अपॉन I इक्वल टू R। ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए मैंने कोई L लंबाई की धातु की छड़ मान ली, L लेंथ की कोई मेटालिक छड़ है, जैसे कॉपर की छड़, कॉपर का वायर, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस। बैटरी से कनेक्ट होने के बाद इस धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस का टर्मिनल उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो वो इसमें अंदर चलने लगेंगे। जब चलेंगे तो उनका जो वेग होगा वो होगा VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। इस बैटरी द्वारा उत्पन्न विभवांतर है V। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जब बैटरी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन चले, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स या वैद्युत बल होगा Fe बराबर QE। बैटरी जोड़ने पर चलने वाले इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगेगा QE। Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगाया स्मॉल e, कैपिटल E और Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स। इक्वेशन फर्स्ट।
जब ये गति करेंगे इस फोर्स से ये बैटरी इन्हें अपनी ओर खींचेगी, फिर ये चलने लगेंगे। चलेंगे तो इनमें मैकेनिकल फोर्स होगा F इक्वल टू ma। दोनों फोर्स इक्वल करा दिए जाएंगे, दोनों को इक्वल कराएंगे तो ma इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E। a की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन m कैपिटल E। इसे चाहे हम तो ये भी लिख सकते हैं E अपॉन m और वैद्युत क्षेत्र की जगह V अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। ये हमने लगा दिया। इक्वेशन नंबर 3। अब गति का फर्स्ट समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT से अगर मैं सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए इस इक्वेशन का औसत लूँ, यही इक्वेशन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें, यही दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, सबका वेग जोड़ें और उसका एवरेज लें, तो एवरेज लेने पर ये V बन जाएगा अनुगमन वेग Vd। U का औसत मान होता है 0, क्योंकि बैटरी जोड़ने से पहले का वेग है ये, उस समय इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 होगा, सभी की दिशाएं अनियमित होंगी। AT, A की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम। A की वैल्यू जब ये लगाएंगे ये वाली A के स्थान पर, तो आएगा EV अपॉन LM और बाहर से T की जगह टॉ, T बराबर टॉ, और टॉ है श्रांति काल, टक्कर में लगा औसत समय, और इधर BD। तो हमारा आधा डेरिवेशन हो चुका। बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा F बराबर QE। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश लगा दिया Q की जगह E। चलेंगे, गति करेंगे तो बल F बराबर ma। दोनों फोर्स को इक्वल करा दिया। यहाँ से त्वरण की वैल्यू निकाल ली। त्वरण की वैल्यू ये हुई, E की जगह पे विभवांतर बटे लंबाई रख दिया। अब गति के फर्स्ट समीकरण का औसत लिया, तो V की जगह Vd, इसका औसत मान 0, A का मान ये लगा दिया, T की जगह श्रांति काल टॉ, टक्कर में लगा समय। अब हमें लाना है वोल्टेज और धारा, तो हम जानते हैं I इक्वल टू होता है NEVDA, I बराबर नेवा। इस फॉर्मूले में जो Vd है वहाँ पर ये वैल्यू रखना है, बस प्रूफ हो जाएगा। तो NE मल्टीप्लाई Vd का मान ये बड़ा सा EV टॉ अपॉन LM और इनटू A बराबर I। LM क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो हो जाएगा LM, I क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर नीचे आ जाएगा, B भी यहीं रखेंगे और ऊपर NE स्क्वायर टॉ A ये नीचे चला जाएगा, NE स्क्वायर टॉ A। B के अपॉन में I नीचे आ गया, LM ऊपर चला गया और क्रॉस मल्टीप्लाई से ये नीचे आ गए, तो B अपॉन I इक्वल टू ये, और ये सभी राशियां हैं कांस्टेंट, तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं R कांस्टेंट, B अपॉन I इक्वल टू R। यही प्रूव हो जाएगा। तो बहुत कम टाइम में मैंने ये डेरिवेशन किया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये LM NE स्क्वायर टॉ A ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो प्रतिरोध का मान कभी पैरामीटर्स या प्राचल के पदों में पूछा जाएगा तो R इक्वल टू LM अपॉन NE स्क्वायर टॉ A होगा। धन्यवाद।